शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, रायगढ़ हवेली। लोग कहते थे वहां रानी रत्नावली और राजा विक्रम सिंह की आत्माएं भटकती हैं, पर कोई आज तक जांच करने नहीं गया, सिवाय कुछ पागल चोरों के। अबे सुन, ये हवेली भूतिया नहीं खजानों से भरी है, और जो डरते हैं वो खोते हैं। पर सुना है जिसने भी अंदर कदम रखा उसका तो जूता बाहर मिला और लाश खिड़की से लटकी हुई। अबे डरपोक, भूत भी हमसे डरेंगे। चलो, रात 12 बजे, कुत्ते भी नहीं भौंकते उस वक्त। रात के 12 बजने ही वाले थे। तीनों दोस्त बबलू, पप्पू और चिंटू अपनी टॉर्च और एक पोटली में मिर्ची नींबू लेकर हवेली पहुंचे। गांव के एक कोने में एक जर्जर हवेली खड़ी थी, काली, जाले और सन्नाटे से भरी। कहते हैं वहां एक रानी और राजा की आत्मा आज भी तिजोरी की रखवाली करती है, लेकिन चोरों के लिए ये सब गप्पे थीं। सब हवेली के अंदर चले जाते हैं, तभी एक औरत के कराहने की आवाज गूंजी, मेरा हार, मेरा खजाना लौटाओ। तीनों इकट्ठा हो गए। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर घुमा दी गई। वहां कोई औरत नहीं, बल्कि एक सफेद साड़ी में लिपटी भूतनी हवा में तैर रही थी। मम्मी, मेरा हार लेने आए हो? हाँ, पहले अपनी गर्दन दो। तभी हवा में जोर से दरवाजा बंद हुआ। उन्होंने वापस उसी जगह देखा तो वहां अब कोई नहीं था और बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में चारों तरफ अंधेरा था। चिंटू टॉर्च जलाकर अंदर घुसता है। सामने हल्की टॉर्च में तिजोरी का ताला दिखता है। चल, वो रही तिजोरी, पर इसमें से अजीब बू क्यों आ रही है, जैसे कोई लाश हो। हाँ, मैं एक जिंदा लाश हूं, मुझे खोलो और आजाद करो। भाई पप्पू मजाक नहीं, क्यों मिमिक्री कर रहा है? तिजोरी में जंग लगा ताला लगा होता है। पप्पू एक हथौड़े से ताला तोड़ने लगता है। तिजोरी खुलने लगती है और वो देखते हैं कि उसके अंदर एक लड़की मरी पड़ी है। भाई, ये तो लाश है। किसने खोली तिजोरी? भाई, ये लाश, क्या पता इसके नीचे सोना हो। सोना चाहिए? आओ, मैं तुम्हें मार देता हूं, हमेशा के लिए सो जाओ। चारों तरफ भूत भूतनी की आवाज गूंजने लगती है और किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगती है। तिजोरी हवा में उड़ने लगती है। थोड़ी दूर पड़ी लड़की की लाश अचानक आंखें खोलती है और कहती है, तुम मुझे मारने आए हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तीनों एक साथ खड़े हो गए। एक बड़ी बिजली चमकी। क्या लेने आए हो? सोना। चुप कर, हम तो जी ऐसे ही आए। चुप करो, तुम मुझे मारने आए हो। हाँ, मारने आए हो। मम्मी, यही है वो तीनों। अब तुम लोग नहीं बचोगे। तीनों इधर उधर भागने लगे। तीनों भूत उन्हें इधर उधर ढूंढने लगते हैं। पिंटू डर के पीछे देखता है और गिरते पड़ते वहां से भाग जाता है। चिंटू टेरेस पर छुप छुप कर जाने लगता है। मेरे पास आओ, हाँ, हार दूंगी, सोने का हार, आओ। भूतनी रानी को देखकर चिंटू भागने लगता है। भूत रानी उसके पीछे पीछे हंसते हुए भागने लगती है। बबलू कांपता हुआ पीछे हटा। तभी हवा में से एक धुंधली सी आकृति उभरी। सड़ी हुई रॉयल ड्रेस पहने भूत राजा। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। मेरे कक्ष में चोरी, मृत्यु से स्वागत होगा तुम्हारा। तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तेरी मौत मेरी आगाज होगी। मुझे माफ कर दो, मैं बस तिजोरी खोलना चाहता था। मैंने जिंदा रहते अपने दुश्मनों को जिंदा दीवारों में चुनवाया था, मरने के बाद अब बारी। फिर भूत राजा ने तिजोरी की ओर इशारा किया।
तिजोरी खुद ब खुद खुल गई और अंदर से काले धागों वाली लोहे की जंजीरें निकलीं। वो जंजीरें बबलू के पैरों पर लिपट गईं और उसे खींचते हुए अंदर ले गईं। बबलू की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। चिंटू पिंटू को आवाज आई बबलू की। उसे ढूंढते हुए वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं। चिंटू पिंटू एक दूसरे को कांपते हुए पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे बेसमेंट में तिजोरी के पास जाते हैं और तिजोरी को खोलते हैं और उसके अंदर उन्हें मिलती है बबलू की लाश। क्या हुआ? चौंक गए क्या? अब तुम्हारी बारी है। चिंटू के कानों में एक आवाज आती है। चिंटू? हाँ, चिंटू, मेरे पास आओ, सोना ले जाओ। उसकी आवाज से चिंटू हिप्नोटाइज हो जाता है और उल्टे पैर भूत लड़की के पीछे चलने लगता है। चिंटू लड़की के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही आधी रात होती है और हवेली की घड़ी 12 बजाती है, चिंटू और भूत लड़की आमने सामने खड़े होते हैं। अब तुम दोनों मेरी रियासत के नए बाशिंदे बनोगे। उसने 100 सालों से राजा की तलाश में हवेली में फंसी आत्माओं को फंसाकर मारा था और अब वो चिंटू और पिंटू को भी दरबारी आत्मा बनाने वाली है। तभी वहां पर भूत राजा भी प्रकट होता है और कहता है, बेटी, अब ये चिंटू की आत्मा हमारी खौफ की दुनिया में शामिल होगी। हमारे यहाँ चोरी करने आया था। बोल, क्या चुराया यहाँ से? बता। तभी पिंटू को चिंटू की आवाज भी सुनाई देती है। इधर उधर देखने पर पिंटू को एक पुरानी, फटी और जली हुई किताब मिलती है। पिंटू उसे खोलता है। पिंटू उस किताब के पेज पलटकर पढ़ने लगता है। उस जादुई किताब में लिखी बातें अपने आप हवा में उभरने लगती हैं और वो शब्द आवाज बनकर पिंटू को सुनाई देने लगते हैं, जैसे वो किताब खुद अपने राज उसे बताना चाहती थी। राजा विक्रम सिंह एक क्रूर, शौकीन और घमंडी राजा था, जो सुंदर और मासूम लड़कियों को जबरदस्ती अपने महल में कैद कर लिया करता था। रानी चारुलता असल में कोई रानी नहीं थी। वो एक सामान्य गांव की लड़की थी, जिसे राजा ने जबरदस्ती अपनी रानी बनाया था। पर जब राजा ने उसकी छोटी बहन को भी महल में लाने की कोशिश की, तो चारुलता ने पूरे महल को आग लगा दी। राजा की मौत आग में हुई। रानी की एक बेटी थी, जिसे भूत बनने के बाद खुद राजा ने मार दिया था और तिजोरी में दफन कर दिया था। और अब वो तीनों भूत बन चुके हैं। जिसने भी राजा रानी की कहानी पूरी पढ़ ली, वही उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। जादुई रहस्यमयी किताब से वो जान चुका था कि अगर राजा और रानी की सच्चाई उन्हें सुनाई जाए तो दोनों की आत्मा भस्म हो जाएगी। पिंटू उस किताब को हवेली के बीच रखकर मंत्र पढ़ता है। ओम अंधकार विनाशिनी आत्ममुक्तये स्वाहा। ओम अंधकार विनाशिनी आत्ममुक्तये स्वाहा। हवेली कांपने लगती है। दीवारों से खून टपकने लगता है। राजा की आत्मा चिंटू से अलग होकर जले हुए भूत में बदल जाती है। रानी आग की लपटों में बदलती हुई रोने लगती है और भूतिया राजकुमारी वापस से लाश बन जाती है और कुछ ही पलों में एक तेज विस्फोट होता है। राजा रानी की आत्मा राख बनकर उड़ जाती है। दोनों के पीछे हवेली खुद धीरे धीरे ढहने लगती है, मानो अपने पापों को दफन कर रही हो। और सुबह गांव वाले देखते हैं हवेली की जगह बस राख और टूटी मूर्तियां बची थीं। एक दूर गांव में एक पुरानी हवेली थी। वहां से कोई भी गुजरता तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। आओ मेरे पास, आ जाओ, आओ तो मेरे करीब आओ, आओ मेरे करीब आओ।
कितना बेचैन दिल है तेरे लिए। पर डर की वजह से कोई भी उस हवेली के अंदर नहीं जाता था। भाई रमन, एक बात बता, इस हवेली का क्या राज है? जब भी वहाँ से निकलो कोई आवाज अंदर से आती है, जैसे कोई बुला रहा हो। अरे भाई, इसमें इतना क्या सोचना, किसी दिन जाके देख लो, तुम्हारी जाने मन इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं भाई, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझे? फिर एक दोपहर श्याम उसी हवेली के पास से गुजरता है। हवेली से आवाजें सुनाई पड़ती है। आओ आओ ना, आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब आओ, कितना बेचैन दिल है तेरे लिए। तभी अचानक से वहां एक मंचला आ जाता है। अरे वाह, बड़ी मीठी आवाज है, जरूर कोई फुलझड़ी होगी। अरे भाई, ये रहस्य तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि कौन है वो गाना गा के बुलाने वाली। तुमने बड़ी आसानी से पता लगा लिया। अरे मेरा जन्मों जन्मों से नाता है सुंदरियों से। मगर एक बात याद रखो भाई, वो कितना भी बुलाए मगर जाने का नहीं। ये चेतावनी देके श्याम चला जाता है, पर वो ठहरा मंचला आखिर कैसे मन की इच्छा को मार दे। अरे भाई, वो किसी को बुलाए, वो भी प्यार से, फिर भी किसी को जाने का नहीं, ये कैसे हो सकता है? बिंदु तो बिन बुलाए भी पहुंच जाता है, फिर ये तो इतने प्यार से बुला रही है। मेरे को तो जाने का है, और ये मैं चला बन के हवा। बिंदु हवेली के अंदर आवाज का पीछा करते करते पहुंच जाता है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। कौन है रे? जरा सामने तो आओ, मीठी छुरी लगती हो, आज दर्शन भी दे दो। अब बेताब हो रहे हैं तो हर प्यार में। आओ आओ मेरे सपनों के राजकुमार, अंदर चले आओ, सीधे सीधे सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। अरे वाह, आज तो लॉटरी निकल पड़ी, कन्या राशि है आज तो हमारी, खूब मजे करेंगे। अंदर जाके वो जब देखता है तो उसकी आंखें मानो बाहर ही निकल आई हो। अरे बाप रे, कसम उड़ान छल्ले की, एक है बे, सचरी चुड़ैल निकली ये तो। अरे बचाओ रे, ये कहाँ सुंदरी के चक्कर में चुड़ैल मोल ले ली। क्या बोला था वो? बुलाए तो जाने का नहीं, तू फिर भी आ गया। पसंद आया तो मुझे। आ मेरे पास आ मंचले, आजा। अरे नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, मैं तो बस कन्या राशि के चक्कर में फंस गया। तभी अचानक से हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अरे ये क्या, दरवाजे कैसे बंद हो गए? मैं अब बाहर कैसे निकलूंगा? कसम उड़ान छल्ले की, अब पतली गली भी नहीं बची कोई। अरे चुड़ैल, मैं तेरे साथ क्या मजे करूंगा, मुझे जाने दे। अब तू नहीं जा सकता, मेरे जंगल में फंस चुका है अब तू। फिर चुड़ैल और बिंदु में छीना झपटी होती है। चुड़ैल बिंदु के ऊपर चढ़ जाती है और उसके सारे बाल जड़ से उखाड़ के उसे टकला बना देती है। अब तू इस टकलेपन के साथ कैसे जाएगा बाहर? बिंदु खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर चुड़ैल के हमले से खुद को बचा नहीं पाता और चुड़ैल बिंदु को भी अपने जैसा ही बना देती है। मुबारक हो बिंदु, मुबारक हो, अब तू भी मेरे जैसा ही बन गया।
अब हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे इंसानों का। खबर फैली हुई है ना, कोई बुलाए तो जाने का नहीं, पर हम बोलते हैं कि कोई आए तो फिर जाने देने का नहीं। अरे सही बोला रे तू। फिर कुछ दिनों बाद, अरे भाई, तुमने कभी ध्यान दिया कि अब उस हवेली से 2 मिक्स आवाजें सुनाई देती हैं? क्या यार, तू भी क्या बात करता है? तेरे कान बजे होंगे। नहीं रे, सच बोलता हूँ, कभी सुनियो ध्यान से। उसी रात श्याम शहर से वापस आ रहा होता है। जब वो उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। सज गई है तू सजना के लिए, सज गई है तू सजना के लिए। श्याम चौंक जाता है ये आवाजें सुन के। अरे ये तो सच बात है, मतलब रमन सही बोल रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है अंदर। जाके देखूं क्या? नहीं, कहीं फंस गया तो? ना, अगर नहीं गया तो ये रहस्य कभी नहीं सुलझ पाएगा। मुझे जाना ही होगा। फिर श्याम बड़ी हिम्मत करके हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो हवेली की तरफ बढ़ता है, बादल गरजने लगते हैं, काली घटाएं चलने लगती हैं। श्याम फिर हवेली के अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचता है, दरवाजा खुद से बंद हो जाता है। अरे ये कैसे बंद हो गए? खोलो खोलो, कोई हेल्प हेल्प! अरे ये कहाँ फंस गया मैं? ऐसा ना हो रहस्य जानने के चक्कर में मेरा गायब होना ही रहस्य ना बन जाए अब। अरे बचाओ मुझे, कोई है? तभी वहाँ चुड़ैल और भूत आ जाते हैं, डरावनी हंसी के साथ हंसते हुए। आज कैसे आना हुआ हमारी हवेली पे? सेवा का मौका तो दो मेरी जान। चुड़ैल, अरे मर गया रे। ये मैं कहाँ अटक गया? मुझे बच दो मुझे। ऐसे कैसे रे? मैं यहाँ से वापस नहीं जा सका तो तू कैसे जाएगा रे? चुड़ैल और भूत दोनों मिलके श्याम को परेशान करने लगते हैं। श्याम भागने की कोशिश करता है पर सब बेकार जाता है। सबने बोला था कोई भी बुलाए मगर जाने का नहीं। मुझे ही चुल्ल थी आने की। श्याम की बातें सुन के भूत बिंदु को याद आता है कि ये वही था जिसने बिंदु को अंदर आने से मना किया था। श्याम भाई, मैं बिंदु, वो मंचला जिसने तेरी राय नहीं मानी थी। देख मेरा क्या हाल हो गया इस चुड़ैल के साथ। पर मैं चाहता हूँ कि तू बचे। चुड़ैल श्याम का पीछा कर रही होती और श्याम खुद को बचाने के लिए हवेली के अंदर ही भाग रहा होता है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। तभी अचानक से भूत बिंदु खिड़की खोलता है और भागते भागते जाता है और श्याम को खिड़की से बाहर धक्के मार देता है। बिंदु भाई, तुमने भूत होते हुए भी मेरी मदद की। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। गांव में सबको कहना कोई भी हवेली से बुलाए मगर अंदर जाने का नहीं।